अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। काफ़ी टाइम बाद आज मैं नोएडा की सड़कों पे निकल पड़ी थी कुछ चटपटा खाने के लिए। तो हम पहुंच गए थे सेक्टर 76 के वेंडिंग जोन पे। दोस्तों, इनसे मिलिए, ये है राहुल। राहुल अपने ठेले को लगाता है वेंडिंग जोन में, जिसपे वो गोलगप्पे बेचता है और इसके गोलगप्पे काफ़ी मस्त हैं। इसके गोलगप्पों में ये अलग अलग तरह के पानी को इस्तेमाल करता है, जिसमें कुछ पुदीने वाली हैं, कुछ चटपटी हैं, कुछ मीठी हैं और साथ ही साथ अलग अलग मसाले भी यूज़ करता है। हमने गोलगप्पे खाए और हमें बहुत पसंद आए। आप सबसे भी एक बार गुजारिश है कि इसकी दुकान पर ज़रूर आइए और एक ट्राई ज़रूर दीजिए, क्योंकि जैसे हमें पसंद आए आपको भी इसके गोलगप्पे ज़रूर पसंद आएंगे। आप चाहे गोलगप्पे की कितनी ही प्लेट खा लें, लेकिन उसका मज़ा तब तक पूरा नहीं होता जब तक वो आखिरी वाला सूखा वाला गोलगप्पा हमारे हाथों में ना आए। और इसने भी हमें वो सूखे गोलगप्पे खिलाए जिसे खाकर मज़ा ही आ गया। गोलगप्पे खाने के बाद हम यूं ही टहल रहे थे और रात काफ़ी अच्छी थी, सुहानी थी, हवा भी ठंडी ठंडी थी। तो हमें ये भैया दिखे जो मूंग दाल के चीले बना रहे थे। मूंग दाल के चीलों को हम मूंगलेट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये मूंग दाल से बनता है। मूंग दाल को पीस कर ये लोग बनाते हैं। और इन भैया के पास जो मूंगलेट्स थे उसकी काफ़ी अलग अलग वैरायटीज़ थी, जैसे कि पिज़्ज़ा मूंगलेट्स, प्लेन मूंगलेट्स, वेज मूंगलेट्स, चीज़ मूंगलेट्स, पनीर मूंगलेट्स और भी बहुत तरह के। और साथ ही साथ ये मुरादाबादी दाल भी बेच रहे थे। ये भैया सीतामढ़ी बिहार से आए हुए थे और इन्होंने अपनी यहाँ पे दुकान लगाई हुई थी। तो इन्होंने हमें काफ़ी अच्छी तरह से समझाया कि ये कैसे मूंगलेट्स बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इनका ठेला जो था वो काफ़ी हाइजीनिक था, साफ़ सुथरा था, बिल्कुल गंदगी नहीं थी उस पर। तो हमें यहाँ पे खाने में काफ़ी अच्छा लगा। जैसा कि भैया ने हमें बताया कि वो जब मूंगलेट्स बनाते हैं वो अमूल मक्खन में बनाते हैं। तो उन्होंने इस पैन में मूंगलेट्स के लिए मक्खन गरम किया और साथ ही साथ उन्होंने हमें ये मुरादाबादी दाल दिखाई, जो कि काफ़ी अच्छी गली हुई थी और बहुत देर से पक रही थी। और ये है वो बैटर जिसे वो मूंगलेट बनाएंगे। देखिए, बटर में उन्होंने मूंगलेट्स के बैटर को अच्छी तरह से फैला दिया है और उधर देखिए साथ ही साथ दाल भी गर्म हो रही है। मूंगलेट्स को बनाने के लिए उन्होंने पैन पे डाल दिया था और साथ ही साथ उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टॉपिंग्स दी थी वेजिटेबल्स की, जैसे प्याज, शिमला मिर्च, चुकंदर, गाजर। और हमने जो ऑर्डर किया था वो था पिज़्ज़ा मूंगलेट्स। तो ये पिज़्ज़ा मूंगलेट्स वो हमारे लिए बना रहे हैं। उन्होंने एक तरफ पक चुका था तो उसे पलट के अब दूसरी तरफ वो उसे पका रहे हैं। और ये देखिए, ये हमारा पिज़्ज़ा मूंगलेट तैयार हो रहा है। इसका जो क्रस्ट है वो काफ़ी क्रंची है नीचे वाला। और ये देखिए, हमारा पिज़्ज़ा मूंगलेट बन के तैयार हो रहा है। इसे काफ़ी इत्मीनान से और धीरे से धीमी धीमी आंच पे वो पका रहे हैं, ताकि अंदर तक जो बैटर है वो पक जाए और साथ ही साथ जो सब्जियां हैं वो भी थोड़ी सी पक जाए। एक तरफ हमारा मूंगलेट तैयार हो रहा था, अभी से थोड़ा और गलना था। और साथ ही साथ भैया दूसरी तरफ घी गरम कर रहे थे ताकि वो हमें मुरादाबादी दाल टेस्ट करा सके। घी गरम किया था और साथ ही ये देखिए दाल। उन्होंने बताया हमें कि ये दाल को वो पहले भिगो कर रखते हैं और फिर इसे गलाते हैं। काफ़ी धीरे धीरे धीमे आंच पे गलता है। और ये देखिए, जिस कुल्हड़ में हमें दाल सर्व होना है उसे उन्होंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया और फिर घी को गर्म कर रहे हैं। अब इसमें जो छौंक का सामान है वो डालेंगे। ये देखिए, दाल को कुल्हड़ में डाल रहे हैं और साथ ही साथ अब इसमें वो बाकी के मसाले डालेंगे, जैसे कि प्याज, पापड़ी। ये देखिए, प्याज डाला उन्होंने और जो मसाले हैं, पिसे हुए मसाले, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, धनिया, गरम मसाला, ये सब कुछ डाल दिया उन्होंने। उसके बाद वो पापड़ी डालेंगे
उसके बाद फिर से एक लेयर वो डालेंगे दाल का और तब सर्व करेंगे हमें खाने के लिए। मसालों के साथ साथ ये दाल में डाल रहे हैं भैया चटनी और उसके साथ नींबू का रस दाल को थोड़ा चटपटा बना देता है। मतलब क्या बताऊँ, जो दाल बन के तैयार होने वाली थी वो अलग ही लेवल की थी शायद, क्योंकि उसमें नींबू का रस, ढेर सारे मसाले, पापड़ी, घी और उसके बाद चाट मसाला, मतलब एवरीथिंग वाज, सब कुछ एक मिक्स करके बहुत ही चटपटी दाल बन के तैयार होने वाली थी जो हम टेस्ट करने वाले थे। ये ढेर सारे मसाले और पापड़ी डालने के बाद उन्होंने एक लेयर दाल की फिर से डाली कूलर में और ऊपर से ये देखिए अमूल बटर डाल रहे हैं और घी भी उन्होंने इसमें डाला था। तो जो दाल बन के अभी तक हमने टेस्ट नहीं किया था, बट जो बन रही थी वो देख के ही हमें मज़ा आ रहा था। तो जब टेस्ट करते तो फिर बताते कि कैसी बनी। तकरीबन दाल तैयार हो चुकी थी और सर्व भी हो चुकी थी। जब हल्की हल्की ठंड की शुरुआत हो रही हो और ऐसी चटपटी गर्मा गर्म चीज़ें आपको रोड साइड खाने को मिले तो इसका एक अलग ही लेवल होता है। दाल तो सच में बहुत अच्छी थी, दाल काफ़ी अच्छी थी। और इधर देखिए भैया हमारा पिज़्ज़ा मुगलेट तैयार कर रहे हैं, जिसमें कि अब उन्होंने टॉपिंग्स के बाद जो सॉस है वो डाला है, पिज़्ज़ा सॉस डाला, मेयोनीज़ डाला और अब ये चीज़ के छोटे छोटे क्यूब्स को वो उस पर डाल रहे हैं। और जो मुगलेट्स बन के मतलब देखने में वो बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा लग रहा है, बिल्कुल भी कुछ डिफरेंस नहीं है उसमें। आप इसे देसी पिज़्ज़ा कह लो, इंडियन पिज़्ज़ा कह लो। और ये देखो आप उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पनीर भी ग्रेट करके डाला था। मतलब जो पैसे वो उस चीज़ के लिए ले रहे थे, आई थिंक इट वाज वर्थ इट, क्योंकि उन्होंने हर क्वांटिटी में या क्वालिटी में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था हमारे हिसाब से। और हमारा देखिए पिज़्ज़ा मुगलेट बिल्कुल बन के तैयार हो चुका था। अब भैया जो उसकी लास्ट की जो सीजनिंग थी वो कर रहे थे, जो कि ऑरिगेनोज वगैरह होते जो पिज़्ज़ा पे पड़ते, जो हर्ब्स वगैरह वो डाल रहे थे। और फिर अब देखिए पिज़्ज़ा कटर से वो उसे पिज़्ज़ा के शेप में कट भी कर रहे हैं। इस पिज़्ज़ा मुगलेट के कट होने के बाद भैया ने हमें 2 अलग अलग चटनियाँ भी सर्व की थी, जो एक हरी चटनी थी और एक लाल चटनी थी। ये जो मुगलेट्स वाले भैया थे वो बहुत ही अच्छे थे, इन्होंने हमें हर चीज़ बहुत अच्छे से समझाई और दिखाया और बनाया, और जो टेस्ट था वो बहुत ही अच्छा था। तो आप सब भी एक बार इस शॉप पे ज़रूर आइए और ज़रूर ट्राई करिए, इनके मुगलेट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। ये सेक्टर 76 के वेंडिंग जोन में है, तो एक बार ज़रूर यहाँ पे आइए। चलिए मैं आपसे फिर मिलूँगी अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।